बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग रिएक्शन है अल्कीन्स के वो कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछली वीडियो में हमने हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन किया था और उनका मैकेनिज्म किया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह बाकी फर्दर रिएक्शन जो रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। पहला जो रिएक्शन हमने करना है इस वीडियो में वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन और एशन का मतलब एडिशन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन ऐड होती है उनको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ऐसे रिएक्शंस अल्कीन्स के जिनमें हम अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। मोलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन मोलिक्यूल की फॉर्म में होगी, H2 की फॉर्म में होगी। अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, ये किन कंडीशंस के अंदर रिएक्शन होता है, तो इसके लिए कैटालिस्ट यूज किया जाता है निकल और प्लाटिनम। ये दो कैटालिस्ट है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। प्लैटिनम भी यूज किया जाता है और निकल भी यूज किया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है वो 250 से लेकर 300 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो इतना टेम्परेचर हो, इन दोनों में से कोई भी एक कैटालिस्ट हो तो हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो सिंपल अल्कीन हम ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। हमने ऐड करनी है मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। कोई भी एक कैटालिस्ट ले ले, निकल कैटालिस्ट ले ले और टेम्परेचर 250 से लेकर 300 डिग्री तक। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड होगी और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे तो एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरह इस साइड पे भी कार्बन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये जो H2 इसका एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले गया और ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। पहले हमारे पास थे अल्कीन, इसका नाम है इथीन। इसके नतीजे में, हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बना इथेन, इसका नाम है इथेन। और ये क्या है, अल्केन। अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन से अल्केन बनता है। अब ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी इंडस्ट्री में इसकी क्या एप्लीकेशन है। ये जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटालिस्ट, सपोज निकल ऑयल है जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड की, तो अगर हम ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वनस्पति घी बनता है जो हम घरों में यूज करते हैं। दूसरे वर्ड्स में मार्गरीन, जिसे हम कहते हैं वनस्पति घी जो हम घरों में यूज करते हैं, वो बनता है। तो वेजिटेबल्स ऑयल्स में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये भी क्या है, हाइड्रोजिनेशन। तो सेम इसी तरह का रिएक्शन होता है। इसकी इंडस्ट्रियल पर बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्री में इसकी यही एप्लीकेशन है कि ये ऑयल्स को वनस्पति घी में कन्वर्ट करता है। देन अगला रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रा का मीन होता है वाटर और एशन का मतलब होता है एडिशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम अल्कीन्स में वाटर ऐड करेंगे उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन। अब ये जो वाटर होता है ये गैशियस फॉर्म में होता है। गैशियस फॉर्म में हम वाटर अल्कीन्स में ऐड करते हैं, तो गैशियस फॉर्म वाले वाटर को, विपर्स के फॉर्म में वाटर को हम कहते हैं स्टीम। वो पानी जो विपर्स की फॉर्म में होता है उसको हम वाटर नहीं कहते, उसको हम स्टीम कहते। तो हाइड्रेशन का क्या मतलब है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद स्टीम। स्टीम के साथ अल्कीन्स का रिएक्शंस कहलाएगा हाइड्रेशन। इसके लिए कंडीशन क्या क्या होगी, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। इसके लिए कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट यूज किया जाता है। अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो सिंपल कोई भी अल्कीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन ले लेते, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है।
और हमने ऐड करना है वाटर के वेपर्स, तो सिंपल वाटर आ गया, गैसियस स्टेट में है। अब होगा रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह होगा कि ये जो वाटर है पहले ये आयन में ब्रेक होगा, H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस। H+ आयंस है वो किसी एक कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, इसी तरह OH नेगेटिव है वो दूसरे कार्बन के साथ जाके लग जाएगा। तो देखो अगर इस साइड पे हाइड्रोजन ऐड होगी तो इधर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस साइड पे 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके लग जाएगा, तो नतीजे में हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ये देखो मैंने आपको अल्कोहल के बारे में क्या बताया था कि अगर अल्केन हो और एक हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप आ जाए तो वो अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रेशन प्रोसेस में अल्कीन से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और ये रिएक्शन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। सिंपल इसमें वाटर पहले H+ आयंस और OH नेगेटिव दोनों में कन्वर्ट हुआ आयंस में। अब क्या होगा, पहले H+ आयंस इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और फिर OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अल्कोहल। सिंपल जब भी अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। अब इस अल्कोहल का क्या नाम है, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन। तो इथेन का ई नहीं लिखना, अल्कोहल आने की वजह से OL लिख दो क्योंकि अल्कोहल के आखिर पे क्या आता है, OL। तो इथानॉल, ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसका नाम है इथानॉल और जनरल इसको हम कहते हैं अल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल हाइड्रो हेलोजिनेशन की तरह सेम होगा। पहले H+ आयंस आएगा, वो किसी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, दूसरी हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज मैकेनिज्म में और वो बनेगा कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर OH नेगेटिव जाके अटैक करेगा। अच्छा, ये पेपर में हाइड्रेशन सिंपल हाइड्रेशन ही आ जाएगा। वो कहेंगे कन्वर्ट, ये हमारे पास क्या है, इथीन, तो वो कहेंगे कन्वर्ट इथीन इनटू इथानॉल। इथीन को हमने इथानॉल में कन्वर्ट करना है। तो आपके जहन में ये रिएक्शन होना चाहिए कि हमने इथीन को इथानॉल में कब कन्वर्ट किया था, हाइड्रेशन के प्रोसेस। अगला रिएक्शन है हेलो हाइड्रेशन। हेलो का मतलब होता है हेलोजिन, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, नेशन का मतलब होता है एडिशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हेलोजिन भी और वाटर भी अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा उसको कहते हैं हेलो हाइड्रेशन। यानी रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स का रिएक्शन होगा विद हेलोजिन in the presence of water, in the presence of water। हेलो हाइड्रेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हम हेलोजिन भी ऐड करेंगे और वाटर भी ऐड करेंगे, उस रिएक्शन को कहेंगे हेलो हाइड्रेशन। यानी जो अल्कीन्स का रिएक्शन है वो हेलोजिन्स के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखो हेलोजिन्स भी आ गया और वाटर भी आ गया, अल्कीन्स का इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा और नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम कहेंगे हेलो हाइड्रीन, हेलो हाइड्रीन। अगर हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो कहेंगे ब्रोमोहाइड्रीन। अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो कहेंगे क्लोरोहाइड्रीन। तो जो हम हेलोजिन ऐड करेंगे उस हिसाब से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा। अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं तो रिएक्शन किस तरह का होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब हमने कहा हेलो हाइड्रेशन में क्या होगा कि ब्रोमीन भी ऐड होगा, हेलो हाइड्रेशन में क्या होगा कि हेलोजिन भी ऐड होगा, जैसे मैं ब्रोमीन ऐड कर रही हूँ और वाटर भी ऐड होगा। तो इन तीनों का आपस में रिएक्शन होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। अब देखो ये जो वाटर है ये H आयंस में और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। इसी तरह ब्रोमीन है वो 2 ब्रोमीन में कन्वर्ट होगी, Br2 है ना तो मतलब 2 ब्रोमीन। अब क्या होगा, सिंपल इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जाके लग जाएगी इस कार्बन के साथ, तो इधर हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा, ये अपना एक हाइड्रोजन निकाल के इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ रह जाएगा एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बनाएंगे, HBr।
एक बन गया HBr, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, उसने एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना के HBr बना दिया। अब क्या होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन खत्म हो गया, इसके साथ ये जो ब्रोमीन है ये इसके साथ कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, तो दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया। यहां से सिर्फ क्या बचा, OH नेगेटिव, वो भी इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, तो इस कार्बन के साथ OH नेगेटिव भी लग गया। अगर हम इधर वैलेंसी देखें तो एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन के देखो 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन का देखो एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ 2, एक ब्रोमीन के साथ 3 और एक OH नेगेटिव के साथ 4, तो इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट। ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसको कहेंगे ब्रोमोहाइड्रिन। जनरल इसका नाम होगा ब्रोमोहाइड्रिन, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इसका नाम देखो तो क्या होगा, स्पेसिफिकली इसका नाम क्या होगा, आपने इस चेन को एज अ सिलेक्ट करना। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा इसका इथानोल। तो इथानोल में उन्होंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के ब्रोमीन लगा दी। अगर हम देखें इसका नाम क्या है तो इधर लगाएं 1 और 2। पहली कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, 2 कार्बन हो तो हम कहते इथा, और अल्कोहल लगा हो तो इथानोल, OH ग्रुप लगा हो तो इथानोल। बनने वाला प्रोडक्ट है 1 ब्रोमो इथानोल। सो इसी तरह ये रिएक्शन होगा। पहले क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके लग जाएगी, इसके 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसकी एक हाइड्रोजन निकल के एक Br के साथ बॉन्ड बना लेगी HBr। एक ब्रोमीन रह गया, वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोक्सल रह गया, वो भी इसी कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। इसी तरह होगी हेलोहाइड्रेशन। रिएक्शन है इपोक्सीडेशन। सो इपोक्सीडेशन में अगर हम जनरल देखें तो क्या होता है, अल्कीन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है। देखो ये हमारे पास कोई भी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये हमारे पास अल्कीन है जिसे हम कहते हैं इथीन। अल्कीन में अगर हम ऐड करें ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले लें, जैसे मैं ले रही हूँ सिल्वर। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। किस तरह, इसमें क्या होगा, कार्बन। अब आपने थोड़ी सी चीजें याद रखनी, कौन सी चीज कितने बॉन्ड बनाती। कार्बन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाते, हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाते, जितने भी हेलोजीन्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ 1 बॉन्ड बनाते, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाते। अब यहाँ क्या होगा, इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। 2 ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, यहाँ सिर्फ 1 ऑक्सीजन यूज होगी। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और 1 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। अब ये देखो, ये बिल्कुल इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, देखो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन हो, यानी 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन, उसको कहते हैं इपोक्साइड। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है इसको कहते हैं इपोक्साइड। अब ये देखो तो एक साइकिल है, अब ये देखो 3 मेंबर साइकिल है, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये जो 3 मेंबर साइकिल है इसमें 1 ऑक्सीजन है। इपोक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखे तो अल्कीन्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाती है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, यानी ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग 3 मेंबर साइकिल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इपोऑक्साइड। अच्छा, ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकता, अगर हम मजीद यहाँ भी रुक जाता, अगर हम मजीद इसको करें एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में एसिड भी होगा। एसिड को शो करने के लिए H+ आयंस लिखें और साथ वाटर भी होगा तो इसलिए H2 लिखा। तो एसिड हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, CH2 और यहाँ भी CH2। सपोज ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ रह गया तो वाटर जो है वो ब्रेक करेगा H और OH में, तो जो हाइड्रोजन का वाटर है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके लग जाएगा और ये जो OH है वो इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा। तो ये 2 OH ग्रुप लिखे हैं तो इसको कहते हैं डाईओल्स। एक OH ग्रुप के लिए हम लिखते हैं ओल, अगर 2 OH ग्रुप हो तो डाईओल। तो देखो 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, और अगर नंबरिंग दें 1 2, पहली कार्बन के साथ OH ग्रुप भी और दूसरी कार्बन के साथ भी OH ग्रुप है, तो 1 2 2 OH ग्रुप है तो एक OH के लिए ओल और 2 हो तो डाईओल। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसको कहते हैं इथेन 1,2 डाईओल।
लेकिन अगर हम सिंपल इपोक्सीडेशन करें तो यहाँ तक रिएक्शन देता है, लेकिन अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो इथेन 1,2 डाइऑल की फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगला रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोन मीन ओजोन और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ओजोनोलाइसिस कहते हैं ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना किसी भी चीज का। अब इधर हम अल्कीन्स की रिएक्शन करें तो अल्कीन्स का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है। ओजोन क्या है, O3 यानी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज कहते हैं ब्रेक डाउन को। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है ऑफ अल्कीन्स का बाय ओजोन यानी O3। अगर मैं इसका कोई रिएक्शन लिखूं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये पूरे के पूरे डबल बॉन्ड टूट जाएगा। पहले जितने भी रिएक्शन थे उनमें एक बॉन्ड टूटता था और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान रहता था, लेकिन इसमें दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। इधर भी CH2 और इधर भी CH2, दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा, 3 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन ऊपर आ जाएंगे और 1 ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं ओजोनाइड्स। सिंपल 3 ऑक्सीजन हमने ऐड किए। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, और जितने भी हैलोजेंस हैं वो हमेशा 1 बॉन्ड ही बनाते हैं। तो ये देखो, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इधर भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए और इधर भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए और कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बनाए। अब ये जो ओजोनॉइड है इसकी होगी रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें से हम 1 ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो रिडक्शन होगी और हमारे पास नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, इस तरह बनेंगे, ये इधर से ब्रेक कर जाएगा और ये इधर से ब्रेक कर जाएगा और ये ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, CH2 और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। एक ये इसी तरह ये CH2 और इधर भी इस कार्बन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, फिर बन जाएगा डबल बॉन्ड और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 और उसके साथ ऑक्सीजन, 2 प्रोडक्ट्स बने तो इधर 2 लिख देंगे, 2CH2O बने। ये जो प्रोडक्ट बना इसको मैं मजीद खोल के लिखूँ तो कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी हाइड्रोजन है। वो कंपाउंड जिसमें इस तरह हो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ क्या हो, हाइड्रोजन एक साइड पे हो, बिल्कुल एंड पे चेन के हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्डिहाइड। तो पहले क्या हुआ, अल्कीन्स के साथ जब ओजोन ने रिएक्ट किया तो ओजोनाइड बना, फिर ओजोनाइड की रिडक्शन होगी तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे अल्डिहाइड। फर्दर एग्जाम्पल करें, एक और एग्जाम्पल, ये हमारे पास अनसेचुरेटेड अल्कीन है 1-प्रोपीन। इसमें अगर हम ओजोन ऐड करें तो क्या रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, CH2, इन दोनों के दरमियान जो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के दरमियान वो ब्रेक हो जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 2 ऑक्सीजन और नीचे आ जाएगा 1 ऑक्सीजन। ये जो प्रोडक्ट बने इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड बना है इसकी होगी रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगी, इस तरह ये ब्रेक कर जाएगा। अब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है इस साइड पे तो इसको लिखेंगे CH3 कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ये बन गया। इसी तरह इधर CH2 और कार्बन के पहले सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर मैं इनको खोल के लिखूं तो ये किस तरह है, ये कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की इस साइड पे हाइड्रोजन और इस साइड पे CH3। इसी तरह इसको खोल के लिखूं, इसको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड्स। इनको हम अल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड्स का।
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखो अल्डिहाइड की वजह से कंपाउंड के आखिर पे आता है Al। अब देखो ये 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन को हम कहते हैं इथेन आ जाएगा, ई नहीं लिखना। अल्डिहाइड है तो Al आ जाएगा, तो इसका नाम होगा इथानल। इसका देखें तो एक कार्बन है, एक कार्बन हम क्यों कहते हैं मिथेन, और अल्डिहाइड होने की वजह से मिथानल, तो इसका नाम होगा इथानल, इसका नाम होगा मिथानल। दोनों ही हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं क्योंकि दोनों के पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इनकी फर्दर रिडक्शन करें, ये जो कंपाउंड्स बने इनकी अगर हम फर्दर रिडक्शन करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होंगे। रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को ऐड कर दें या ऑक्सीजन को निकाल दें तो उसको कहते हैं रिडक्शन। इधर मजीद रिडक्शन होगी तो अल्कोहल्स बनेंगे। किस तरह, ये देखो ये हो गया CH3, इसको लिखे CH3, इस कार्बन के साथ भी एक और हाइड्रोजन ऐड होगी तो H2, ऊपर भी क्या होगा, इस कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखूं स्ट्रेट लाइन में तो CH3 जन और फिर कार्बन के साथ क्या है OH, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिखो तो इस कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दो तो 2 हाइड्रोजन, जो भी ऑक्सीजन वाली कार्बन है ना जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ आपने एक और हाइड्रोजन ऐड कर देना और एक ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना और ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना। जैसे देखो हमने इसमें किया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली कार्बन है, इसके साथ हमने एक और हाइड्रोजन ऐड किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो OH हो जाएगा। इसी तरह इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसके साथ हमने एक और हाइड्रोजन ऐड की, पहले इसके साथ 2 हाइड्रोजन थी, एक और हाइड्रोजन ऐड की तो 3 हाइड्रोजन होगी। सिंपल क्या होगा कि इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इसका जो ऑक्सीजन है, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो ये जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं इनको कहेंगे अल्कोहल्स। ये 2 कार्बन वाले को इथानल कहेंगे, इथानॉल, और एक कार्बन वाले को एक कार्बन को कहते हैं मीथेन, तो मिथानल। OL कहाँ से आया, OH ग्रुप की वजह से। तो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी फर्दर रिडक्शन से, अल्डिहाइड की रिडक्शन से। अब ये जो ओजोनोलाइसिस है ना, इसका एक बेनिफिट ये है कि इससे हमें ना डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता चल जाता है, डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंस है। अब ये देखो प्रोपीन है ना, यहां से हमने किया, अब ये जो प्रोपीन है इसमें हमें कैसे पता चलेगा डबल बॉन्ड कहाँ है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाता है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगता है। देखो प्रोडक्ट्स यही बने ना कि ये एक प्रोडक्ट बना और एक ये प्रोडक्ट्स बना, तो जहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा वहां हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इस तरह हमें उसमें डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट था। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मजीद रिएक्शंस किए अल्कीन्स के। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में पॉलीमराइजेशन करेंगे और कॉन्जुगेटेड डाइईन्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।